ऋषि जी, आप भाषा विचार के साथ साथ बोली और पहचान का संकट, इन दोनों विषयों पर आपने बात की है, किताब भी और आपका पत्र भी रहा है। चूंकि हम संकट पे बात कर रहे हैं और साहित्य और समय में, तो ये बोली और पहचान जिसकी बात वहाँ हिंदी जाति से शुरू हुई, मैं आपका इस पर क्या सोचना है? ये जो बोली और पहचान का संकट, बोली के साथ साथ पहचान का संकट जो आप कह रहे हैं, और जब भाषा विचार की बात कह रहे हैं, तो दरअसल आप कहना क्या चाहते हैं? जी देखिए, मुझे खुशी हुई आपने मेरे द्वारा एक किए गए सेमिनार पर आपकी नज़र पड़ी है। बोली और पहचान का संकट हमने प्रेसिडेंसी में इसको किया था और देश भर के भाषाविदों को बुलाया था, साहित्यकारों को बुलाया था। और अमरनाथ सर भाषा और हिंदी जाति की बात कर रहे थे, तो उस बात से ही मैं इसको जोड़ रहा हूं। और आप बाकी जो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, आप खुद जोड़ लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं भोजपुरी भाषी हूं और मुझे लगता है कि मेरी पहचान भोजपुरी की है। हिंदी का मैं अध्यापक हूं और हिंदी मेरा कार्य क्षेत्र की भाषा है। तो हिंदी का भला बिना इन भाषाओं के जिसको हम लोग बोली भी कहते हैं, उसके विकास के उस पर उतना ही गौर किए बिना हिंदी का भला नहीं हो सकता। हिंदी को सिर्फ अंग्रेजी का ही सामना करने की रणनीति नहीं बनानी होगी। हिंदी को जो अन्य जो भारतीय जो हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको जोड़ना होगा, उसको लेके चलना होगा। एक गीत है, सागर ने उसको लिखा है, चल सुगना गौवा के ओर जहां माटी में सोना हेराइल बा। ये गीत मुझे बहुत पसंद आया, बार बार मैं सुनता हूं। और चूंकि बोली से जुड़ा हुआ है और पहचान से भी जुड़ा हुआ है, तो मैं आप ऑडियंस जो हैं, मैं जिन्होंने इस गाने को नहीं सुना है, आप जरूर जाके घर में सुनिएगा। और उस गाने को सुनने के बाद मैंने आज ही फिर वही मैं कह रहा हूं कि बात को संक्षेप में करने के लिए मैंने कविता का सहारा लिया है। तो मैं 4 पंक्तियां कुछ है उसको मैं कह रहा हूं। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को आपके मर्म तक ये बात पहुंचेगी। माटी में सोना हेराइल बा साभार सागर, ये शीर्षक मैंने उनसे लिया है। अब मेरी कविता तथाकथित मैं कह रहा हूं खुद ही। ना उस सोनुआ बन के सहरिया में आ गइल बा, ना उस सोनुआ बन के सहरिया में आ गइल बा। एजाऊ कई रकम के काम करता, मोटा मोटी उ अब सब बुझता, बाकी करो तो का करो, झंडा पंडा और डंडा में अझुराइल बा। महतारी से रोज लड़ता, हरदम बचलका खेतवा बेचे के फिराक में रहता। मोह माया सब टूट गइल बा, ओकर मय ट्रेन छूट गइल बा। बाकी अब ई रिक्शा चलावे में उ जुट गइल बा। गौवा सहरिया में अब कौनो फर्क ओकरा बुझात नहीं खे। गौवा शहरिया में अब कौनो फर्क ओकरा बुझात नहीं खे। उ कई हाली आई जाई के उ ई बतिया के पतियाई ले लेबा। 40 वरिस में सोनुआ 90 के हो गइल बा, ओकर मटियो हेराइल बा सोनवा खोजत खोजत। आखिर पंक्ति है, ओकर मटियो हेरा गइल बा सोनवा खोजत खोजत। ये जो पलायन है, ये जो विशाल पलायन है, जो मजदूर के रूप में हमारे शहरों में भरे हुए जो हमारे भाई बंधु हैं, ये उनकी पीड़ा को मैंने समझने की कोशिश की है। गांव, मैंने अपनी जो पहली बात कही थी कि घर से आंगन गायब हो गया है, तो और विश्वविद्यालय से क्लास गायब हो गया, कक्षा गायब हो गई। और जो लोग जिनका आंगन छूट गया और जो विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वर्तमान व्यवस्था उनको पहुंचने भी नहीं देना चाहती है, विश्वविद्यालय बहुत दूर की चीज होने जा रही है बहुत जल्दी, तो उनकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ये चिंता का विषय है। और जो मैंने भाषा और बोली और पहचान के संकट के माध्यम से जो मैं कहना चाहता, वो यही है कि बोलियों को बचाइए, बोलियों में ज्ञान लाइए और
हमारी जब बोलियां समृद्ध होंगी, ताकतवर होंगी, तो हम भी ताकतवर होंगे, हमारी पहचान भी ताकतवर होगी।